बाप रे देवा। आज के एपिसोड का बहुत सारा पार्ट ना मैंने हेडफोन निकाल करके देखा भाई, क्योंकि ये लोग क्या चिल्लाते हैं। मतलब मुझे आज मालूम पड़ा कि ये सेलेब लोग भी इतना चिल्ला चोट करते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर मैं होता ना वहां पर तो कतई नहीं कर पाता भाई। और आप लोग यार सेलिब्रिटी लोग हो, इतना तो मत करो। अपनी हेल्थ का जरा ख्याल रखो। अगर कुछ हो गया तो क्या करोगे? कौन संभालेगा आपको? हैं वैसे इतने डेलिकेट लोग होते हो, अब उसमें भी कुछ आपने अगर दिक्कत खड़ी कर ली अपने लिए तो फिर यार बेचारे फैंस का क्या होगा? जरा उनके बारे में सोचो। और आप लोग एग्जाम्पल सेट करते हो यार, ऐसे चिल्ला चिल्ला के कौन मतलब दुनिया के सामने कौन सा अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा सेट? वाह, ठीक है भैया, जो किया सो किया। हम लेकिन नहीं रुकेंगे किसी के लिए, हम चिल्लाएंगे नहीं। मेरा रिव्यू आप तक होगा सही तरीके से, सही इमोशंस के साथ, क्योंकि मैं लेकर आता हूं ऑन पॉइंट रिव्यू। मैं हूं अनुज पाठक और लेकर आ गया हूं बॉलीवुड स्पाई पर ऑन पॉइंट रिव्यू, जहां होगी सीधी बात विदाउट की एनी बकवास। नो एपिसोड का टेलीकास्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ डिकोड मेरे यार। तो यहां डिकोड हम करने जा रहे हैं, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमने देखा कि निक्की तंबोली आज गेम शुरू होते ही पहुंच गई राहुल के पास राहुल को मनाने, क्योंकि वो जानती थी कि अब आने वाला है कैप्टेंसी टास्क और अब इन्हें पड़ेगी राहुल की ज़रूरत। और इस ज़रूरत के नाते वो पहुंच गई राहुल को मनाने, समझाने। लेकिन राहुल भी कोई कम थोड़ी ना है। अगर आपको लगता है कि निक्की तंबोली तेज है तो राहुल वैद्या डबल तेज हैं। अगर ये निक्की तंबोली शेर हैं तो राहुल वैद्या सवा शेर हैं। अब जैसे ही वो उनके पास आई, राहुल वैद्या ने साफ कह दिया निक्की तंबोली को कि देख, मेरे को तेरे को देख के ना गुस्सा आता है, तो तू दूर ही रहे तो अच्छा होगा। जब मेरा मन करेगा तब मैं तेरे से बात करूंगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं तेरे से आके हंस खेल के बात करूंगा, लेकिन उसके अलावा नहीं करूंगा। हम सब जानते हैं कि राहुल वैद्या के एक एक वर्ड जो वो बोलते हैं वो करते हैं। वो इंसान अगर सॉरी नहीं बोलता है तो वो उस बात पे खड़ा रहता है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। और अगर उसका जो सॉरी है ना वो बहुत ही रेयर है और बहुत ही कीमती होता है। ये बात हमने समझ ली है। हमने ये बात डे वन से देख ली कि राहुल वैद्या किसी और के कहने पर कोई काम नहीं करता। जब उसका मन करता है तभी वो काम करता है, जब उसका मन करता है तभी वो किसी से बात करता है और अपने अकॉर्डिंग ही गेम को खेलता है। अगर मैं निक्की तंबोली की जगह होता ना तो शर्म के मारे जाता ही नहीं। मैंने एक दिन पहले ऐसी गंदी हरकत करी है और उसके बाद में जाके उसी खिलाड़ी के पास पहुंच के, देख मैं तेरे से बात करना चाहती हूँ, मेरे को तेरे से बुराई नहीं करनी। अरे जाओ यार। मतलब निक्की तंबोली, कुछ तो अपने स्टैंड रखो, कुछ तो अपनी इज्जत के बारे में सोचो। और यहां पर राहुल वैद्या को साफ समझ में आ गया कि निक्की किस प्रकार की लड़की है और उसने साफ कह दिया निक्की तंबोली को। और वहीं समझ में भी आ गया कि निक्की तंबोली को हमेशा अपने साथ एक साइड किक की जरूरत पड़ती है और वो लड़कों को साइड किक बना के रखती है। इसके बाद ना मैंने दोस्तों एक और बात नोटिस करी, जो कि मैंने एपिसोड में नहीं बल्कि जो 24 आवर लाइव स्ट्रीम है वहां पर देखा। एपिसोड में तो कुछ दिखाई नहीं गया, लेकिन मैंने ये नोटिस करा कि राहुल की जो बातचीत है और इक्वेशंस है वो रुबीना के साथ अच्छी हो रही है, वहीं साथ ही साथ जैस्मिन के साथ भी उसकी इक्वेशन अच्छी होती जा रही है। अब अगर हम यही देखते चले और ये इक्वेशन और ये दोस्ती और अच्छी होती गई तो जल्द से ही मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर राहुल रुबीना और जैस्मिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो खिलाड़ी अभी था अपने दूसरे टीम की ओर वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां वैसे भी अब उसकी जान और निक्की से बनती नहीं है राहुल वैद्या की। और साथ साथ बात करें तो एजाज भाई से भी उनकी नहीं पटती राहुल वैद्या की। आगे की मैं बात करूं तो केवल एक ही दोस्त है उस ग्रुप में, वो है पवित्रा, बचती है। अब एक खिलाड़ी के लिए इंसान ऐसे नहीं बनेगा। उसको जब दिख रहा है कि भाई फायदेमंद स्ट्रॉन्ग टीम टुवर्ड्स जैस्मिन एंड रुबीना है तो मैं वहीं पर क्यों ना शिफ्ट हो जाऊं। और वैसे भी जो अब मेरे को ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो साफ समझ में आ रहा है कि जो ग्रुप पहले टक्कर भरा और ताकतवर था, यानी कि तंबोली, पवित्रा, जान और एजाज वाला ग्रुप, वो अब कमज़ोर हो गया है। वहाँ पे सब में आपस में फूट है, सब एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। और जो ग्रुप पहले वीक था यानी कि रुबीना का ग्रुप, अब वो उतना ही स्ट्रांग उभर के सामने आ रहा है, स्ट्रांग बनता जा रहा है। विथ एवरी न्यू डे उनके पास नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और वहाँ पर लोग ना बड़ी लॉयल्टी के साथ हैं। तो ये एक ग्रुप को स्ट्रांग होने का फायदा मिल रहा है। यहाँ पे समझ में आता है दोस्तों कि जो ग्रुप जिसमें बहुत ही बचकानी हरकतें होती हैं वो है जान, तंबोली, पवित्रा के लोगों में बहुत आपस में ही खेलने को लेकर के फाइट होती रहती है, ब्लेम करते रहते हैं और ये कभी तय नहीं कर पाते कि किसको कैसे खेलना है और किसके लिए खेलना है। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस बन चुकी है उस ग्रुप के लिए और इसी बात का फायदा उठा रहा है रुबीना का ग्रुप। आगे की बात करूं अगर, तो हमने देखा कि इसके बाद होती है बहुत ही गंदी घमासान लड़ाई बिटवीन एजाज एंड पवित्रा पुनिया। अब ये दोनों इतना गंदा लड़ सकते हैं, मतलब सेलिब्रिटी इतना भी ज़्यादा बुरा लड़ सकते हैं, ये मेरे को देख के ना शॉकिंग लग रहा है। और मतलब इतना ज़्यादा समझ में आ रहा है कि यार क्या करते हो, क्या चिल्ला रहे हो यार, अजीब तरीके से तुम लोग फाइट कर रहे हो। मैं देख करके शौक में था यार। मतलब आप सेलिब्रिटीज हो, कुछ तो गरिमा रखो। मेरे को ना फोन दूर करना पड़ा कि भाई अरे रे रे रे, बस यार जरा धीरे आराम से।
मगर भाई साहब ये लोग ना देख के ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग लड़ने का मौका खोज रहे थे, इनको बस मौका मिलता और ये भिड़ जाते। देखो इनको मौका तो मिला नहीं, लेकिन इन लोगों ने मौका बना दिया, और जब मौका बन गया तो ऐसे भिड़े कि भाई साहब कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। यहां साफ समझ में आया कि इनको एक मौका चाहिए था और वो इन्होंने खोज करके बना लिया। ऐसे बकना, ऐसी बातें करना, चिल्लाना, ओफ माय गॉड, आई एम नॉट एट ऑल विद सपोर्ट ऑफ दिस। इसके बाद हमने देखा कि भाई जो पवित्रा है उन्होंने आकर के चाय फेंकी, धक्का मारा, कोहनी मारी, ये सब उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये सब गलत था। और यहां पर बिग बॉस अच्छा खासा पंगा कर सकते थे, लेकिन पंगा नहीं हुआ क्योंकि एजाज ने वहां कंप्लेंट नहीं करी। अगर एजाज अपनी तरफ से उठा करके कंप्लेंट कर देते तो यहां पर अच्छी खासे हंगामे हो जाते और पवित्रा को इसमें बहुत बुरा भुगतना पड़ता। अच्छा, वहीं एजाज पर भी कौन सा जुनून शुरू हो गया था पता नहीं, दिमाग में क्या चढ़ गया था पता नहीं। मतलब आप भी तो जाकर के पीछे पीछे भाग रहे थे। हमने देखा कि पता नहीं क्या ही सोच करके वो इस फाइट में उतरे थे, क्या समझ कर आए थे पता नहीं। लेकिन जब आपने देखा कि पवित्रा दूसरे एरिया में चली गई है तो आप उनके पीछे क्यों गए हो? क्यों आपको फाइट बढ़ानी थी? आपके अंदर ऐसी क्या बात थी कि आप जाकर के बार बार सामने वाली व्यक्ति को, सामने वाली प्लेयर को ट्रिगर कर रहे हो, उनको और भड़का रहे हो कि वो लड़े और फाइट करे? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है भाई? दोनों लोग मिलकर के कंटेंट बनाने में लगे थे। यहाँ एक तरफ एजाज बोलते हैं कि आप कंटेंट बना रही हो, लेकिन एजाज भाई भी कम नहीं थे, वो भी तो बार बार जा करके ट्रिगर कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं कि तुम भड़को और आगे आओ। ये हमने भी साफ देखा। और बिग बॉस आप ऐसे लोगों को पेयर कर रहे थे, इन लोगों के लिए डेट बना रहे थे, मतलब पवित्रा एंड एजाज के लिए। हा 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 हा, लिटरली मुझे हंसी आती है कि इस पेयरिंग को हम लेकर के हैशटैग कपल गोल्स की बातें हो रही थी कि यार ये कभी पेयर बन सकता है, लेकिन भरोसा एक्चुअली नहीं है। पता है कल के दिन ये लोग फिर से मिल जाएंगे, फिर से प्यार हो जाएगा। और यही तो बिग बॉस की रीत है दोस्तों, कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात जो जैस्मिन ने उन्होंने बीच में बोल भी दी थी कि ये लोग जाकर के फिर से मिल जाएंगे, देखना आप। अब देखिए भाई, यहां पर होती है एंट्री अली गोनी की। अली गोनी जो कि एक स्ट्रांग बंदा है भाई, बहुत अच्छे से आया है, और जो कि उनको बुलाया गया वो साफ हमें क्लियर अभी नहीं हो रहा है कि वो कुछ दिनों के लिए हैं या हमेशा के लिए आए हैं। स्टार्टिंग में ही जो बिग बॉस ने क्लियर कर दिया कि ये दोस्ती का असर है और वो सपोर्ट करने आए हैं जैस्मिन को, और आते ही वो इंसान अपने काम में लग गया। उसने तुरंत सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैस्मिन को गाइड करना शुरू कर दिया कि तू ऐसे कर वैसे कर, और दोनों के बीच एक स्ट्रांग बॉन्ड दिख रहा है कि हम जो करेंगे साथ में करेंगे, तू बोलेगी मेरे को, मैं बोलूंगा तेरे को, और तभी हम कोई भी डिसीजन लेंगे। यहां अली गोनी का अपना एक स्ट्रांग पॉइंट जो जैस्मिन के साथ है वो दिखता है। अब दोस्तों अली गोनी के आते ही जो जैस्मिन है वो राहुल वैद्य का केस लेकर बैठ गई कि देख यार, मुझे ना बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, तो मैंने जाकर के राहुल से सॉरी बोल दिया। अब इस बात पर जो अली गोनी है वो भी अग्री हुए, उन्होंने कहा कि नहीं तूने अच्छा किया कि तूने जाकर के राहुल को सॉरी बोल दिया, क्योंकि हाँ तू वहां गलत दिख रही थी। अली गोनी जो घर में आए हैं उनके दोस्त पहले से ही पवित्रा, नैना और शार्दुल हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि ये तीनों मेरे दोस्त हैं और उनको अभिनव रुबीना से कोई मतलब नहीं है, उनके वो कुछ नहीं लगते। और यहां पर अली गोनी साफ साफ एज अ गेस्ट सपोर्ट बनकर आए हैं जैस्मिन का, और जैसे कि वो बनकर आए हैं वो दिख रहा है हमें कि वो जैस्मिन को सपोर्ट करेंगे, उसको समझाएंगे कि तुम्हें गेम को कैसे खेलना चाहिए। अली गोनी बेसिकली जैस्मिन के लिए रास्ता क्लियर करने आए हैं, और वो जैसे दूर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका प्लान्स और दूर करने का तरीका रंग भी ला रहा है, और जैस्मिन और रुबीना के बीच दूरियां आना शुरू हो चुकी हैं, दोनों अलग अलग होना शुरू हो गए हैं। ये हमको जो प्रोमो है उसमें भी देखने को मिला, और जैस्मिन की बातों से भी समझ में आ रहा है। आगे हमने देखा कि एजाज को लेकर के पवित्रा ने एक स्टेटमेंट पास किया कि तुम सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश मत करो। ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, मगर हाँ ये भी सही है कि जो एजाज खान है वो सिद्धार्थ शुक्ला को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। देखिए यहां पर ना कॉपी करना अलग है, फॉलो करना अलग होता है। आप कॉपी करके फेल हो रहे हो एजाज खान, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का एक पर्सनैलिटी, एक टेक, एक अंदाज बहुत अलग था। वो इंसान ना अपने दिमाग से, अपने आर्ग्यूमेंट से लोगों के बीच स्ट्रांगली खड़ा होता था, अपने ओपिनियन रखता था और उसकी ओपिनियन को लोग मानते थे। यहां पर तो ऑपोजिट ही होता है। आपका है चिल्लाने का तरीका ना बहुत गलत है, अजीब सा है, और आप उस चक्कर में कॉपी करते हुए बहुत गलत साबित हो जाते हो, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अभिनव शुक्ला का एक स्टैंड स्ट्रांग नहीं दिखाई दिया, जहां एक तरफ एजाज और पवित्रा की फाइट के बीच जो अभिनव है वो बिल्कुल नहीं आए, वो दूर खड़े रहे। आपको आगे आना था, आपको आकर के जो एजाज है उनको रोकना था, उनको दूर करना था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप शांति से देख रहे थे, मजे ले रहे थे। लेकिन वहीं पर जब दूसरी बात आई उनकी पत्नी पर यानी रुबीना पर, तब हमने देखा कि वो जान पर जबरन में भड़क गए। जान ने इतना कुछ नहीं किया था, बल्कि जो रुबीना है वो खुद जाकर के चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और उस समय आपको बड़ा दिखा कि ए तू दूर रहना मेरी पत्नी से, जरा ढंग से, तमीज से, रिस्पेक्ट करो।
ये सब बातें वो बोलने लगे। तो आप ये दोहरा बिहेवियर क्यों? आपको अपना स्टैंड दिखाना चाहिए था, स्ट्रांगली खड़े होकर के आपको मुद्दे को रोकना था, क्योंकि आप अगर स्ट्रांगली बीच में आते तो मेरे ख्याल से एजाज और जो इनकी फाइट है वो उतना ज्यादा तूल नहीं पकड़ती, वो अपने आप शांत होकर के ठीक हो जाती। ये यहाँ पे एक बात समझ में आती है हमें अभिनव शुक्ला की, जो कि गलत साबित होती है उनके लिए। दोस्तों, इस सीजन की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इस सीजन में लोगों की इक्वेशन ही सेम नहीं है। जहां एक तरफ दुश्मन यानी होने चाहिए, यानी वर्सेस बने रहना चाहिए, ये लोग मिल जाते हैं, आपस में मेलजोल हो जाता है और दिक्कतें वहीं हो जाती हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो इक्वेशन फिक्स ना होने के जो एग्जाम्पल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, वहां पर हमने देखा कि अभिनव वर्सेज पवित्रा, जहां उनमें फाइट थी, जहां उनमें कलेश था, वो इस कैप्टेंसी टास्क में हमें मिलते हुए दिखे, वो आपस में बात करते हुए दिखे, वो बहुत अच्छे से अलायंस करते हुए दिखे। वहीं हमने देखा कि जो जैस्मिन वर्सेस राहुल, जो कि अच्छी खासी फाइट के दौर में थे, इतनी घमासान फाइट चलती थी, वो फाइट खत्म हो गई है, दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं और उनके बीच अच्छी खासी जो मुस्कुराहट है वो पास हो रही है। जो वर्सेस कंपटीशन होता है जब भी किसी के बीच में, और एक अच्छा खासा फाइट वॉर और हमें देखने को मिलती है, तब डेवलप होता है कंटेंट। लेकिन यहां पर जो वर्सेस है वो बन ही नहीं पा रहा, सब के सब मिल जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो सीजन 11 में हमने देखा हिना वर्सेस शिल्पा, जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना रहा। इनके बीच वैसे ही कलेश, वैसे ही फाइट, वैसे ही वर्सेस फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड सेम रहा। हमने देखा 12th सीजन में श्रीशांत वर्सेस रोमिल, जो कि अपने आप इतने तगड़े आपस में फाइट को लेकर बैठे रहते थे, वही स्टार्ट से लेकर एंड तक हमें दिखा। हमने इसके बाद देखा 13 में आसिम वर्सेस सिद्धार्थ, दोनों के बीच तगड़ी फाइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखने को मिली और हमेशा उस पर टिके रहे, बार बार पलटे नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ लोगों के बीच जो दुश्मनी एक पल की है वो अगले पल दोस्ती बन जाती है। सलमान भाई जो है वो वीकेंड के बार में आकर के उनको हिदायत देते हैं, उनको समझाते हैं, और इनका जो दिमाग है वो और कहीं चल के उसको ठीक करने के चक्कर में ये दोस्ती कर लेते हैं। और ये लोग ना अपने दिमाग से नहीं खेल पाते, और ये बात समझ में आती है कि इनको एक्चुअली में समझना चाहिए कि जो गेम है वो अभी तक इनके रीच में नहीं आया, ये अभी तक गेम को समझ नहीं पाए हैं। इनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने स्टैंड को बनाए रखो, ताकि आपकी फाइट वॉर कंटेंट स्टेबल रहे और जनता को इसी बात पे मजा आए कि अब इनके वर्सेस क्या होगा। जैसे ही जनता सोचती है कि वर्सेस में क्या होगा, कंपटीशन में क्या होगा, ये लोग मिल जाते हैं, और वहीं तो असली दिक्कत खड़ी हो जाती है। क्या यार। और यहां दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में जो जान और निक्की हैं, उनका खुद का कुछ वजूद नहीं है। ये लोग अकेले में कुछ नहीं कर सकते। ये साफ इनकी जो कमजोरी है ना वो देखने में आ गई हमको आज। पहले जो जान है वो टास्क शुरू होने से पहले खूब हाँ कर रहे थे कि अरे जंगल की जंगली पना और क्या क्या तो बात कर रहे थे, लेकिन गेम शुरू होने के बाद पवित्रा तुम हमारे साथ हो जाओ ना, आप जरा साथ में खेलते हैं ना, आज देखो प्लीज साथ में खेलो, सारा गेम छोड़ो, हम साथ में खेलेंगे। गीदड़ भपकी थी पूरी की पूरी सामने चल के, और उसके बाद सब प्रूफ हो गया कि तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। तुमको सच में मतलब हमेशा कोई ना कोई साथ में सपोर्ट चाहिए जो जो जो, जो कि टीम बनाकर खड़ा रहे और लोगों के खिलाफ गेम बनाए। इसके बाद होता है टास्क शुरू, जहां पर बाहर होती हैं तंबोली, फिर होते हैं जान, फिर होती हैं शार्दुल। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही पवित्रा ने अभिनव को आउट किया, यहां पर हमने देखा कि संचालक रुबीना बन जाती हैं बायस्ड। वो एक अनफेयर गेम खेलने लगती हैं और अनफेयर गेम के तहत वो जाके इल्जाम लगा देती हैं किस पर, जान और तंबोली पर, और चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाने की जरूरत क्या थी यार? आपको फ्री गेम खेलना था, आपको सही गेम खेलना था, आपने गलत करा बायस्ड होकर के। यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक नहीं था भाई। आपने देखा कि उसके बाद क्या हुआ, आपने एक राउंड में बचा लिया, लेकिन कर्मा इज अ बिच। हमने देखा उसके बाद कि पवित्रा ने अभिनव को फिर से धकेल के बाहर कर दिया। दोस्तों वहीं पर एक बात समझ में आती है कि ये जो मैटर है ये उतना बड़ा मुद्दा बन ही नहीं पाया, क्योंकि जो अभिनव है वो अगले ही पल आउट हो जाते हैं, गेम से बाहर हो जाते हैं। अगर अभिनव आउट नहीं होते और वो बन जाते कप्तान, तो ये मुद्दा बड़ा बन जाता और वीकेंड के वार में सलमान भाई अच्छा खासा बैश करते, बहुत सारी बातें सुनाते यहां पर रुबीना को उनके संचालन के लिए। लेकिन जब अभिनव टिक ही नहीं पाए, वो आउट हो गए, तो यहां पर जो रुबीना का बायस्ड संचालन है वो अपने आप ही नील वॉइड हो जाता, उसका कोई असर रह ही नहीं जाता, उसका कोई मायने रह ही नहीं जाते। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज का ये रिव्यू पहुंचता है अपने समाप्ति की ओर। मैंने बहुत सारी बातें आज निकाली। आपको लग रहा होगा कि यार अनुज आज तो इतनी सारी बातें हो गई, तो हाँ, भले ही लोगों को लगा हो कि शायद आज का जो एपिसोड है वो उतना खास नहीं था, लेकिन यहाँ एज अ रिव्यूअर की आंखों से, एज अ डिकोडर की आंखों से मुझे बहुत कुछ डिकोड करने को मिला। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपने रिव्यूज हमें शेयर करिए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइज। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।